जब डिज़ास्टर सिचुएशन होती है उसके बाद की जो सिचुएशन होती है तो वो भी बड़ी मुश्किलात से घिरी हुई होती है। अब हम देख रहे हैं जो लोग डिस्प्लेस्ड हुए हैं, मुख्तलिफ इलाकों में अपने नकल मकानी करके गए हैं, उनके लिए खाने का इंतज़ाम, उनके लिए छत का इंतज़ाम, उनके लिए दीगर अशिया का इंतज़ाम, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट है। दूसरे, इनकी अपनी ज़मीनें, फिर ज़राई अजनास को नुकसान पहुँचना, मवेशियों को नुकसान पहुँचना। अब बहुत सारे इलाकों से पानी जो है वो उतर रहा है, लेकिन अभी भी सूरत हाल बहुत हद तक कहते हैं ना जिस पर काम होने की बहुत ज़रूरत है। बिल्कुल। और ये जब पानी उतर रहा है तो हम नीचे से देख रहे हैं कि हमें और तबाही नज़र आ रही है, और नीचे से मवेशियों की लाशें निकल रही हैं। और गुज़िश्ता रोज़ हमने आपको रिपोर्ट भी किया था कि 9 अफराद की लाशें भी खेतों से निकली। तो ये तमाम तो सूरत हाल है पंजाब की, जिस तरीके से वहाँ पर फसलों को शदीद नुकसान पहुँचा है, हमें ग़ज़ाई किल्लत का भी सामना है। तो आप जान लेते हैं कि मुल्तान में इस वक्त पानी की क्या सिचुएशन है, और इस वक्त साथ साथ सिंध में बराजिस के ऊपर क्या सिचुएशन है, वहाँ पर भी पानी की सतह बुलंद हो रही है। तो मुल्तान से हमें ज्वाइन किया है ब्यूरो चीफ मुल्तान यासिर शेख ने, और हमारे साथ सिंध के बराजिस की हमें अपडेट बताएंगे जहांज़ेब वसीर। सबसे पहले मुल्तान का रुख कर लेते हैं। यासिर, आप बताइएगा इस वक्त क्या सिचुएशन है, ओवरऑल कहां पर मौजूद है, पानी की क्या कंडीशन है, और जो हिफाजती इकदाम हैं, जो फ्लड रिलीफ कैंप्स हैं, वहां पर क्या इंतजाम किए गए हैं? देखिए साहिब, पूरे अगर हम मुल्तान की बात कर लें तो इस वक्त हम मुल्तान शहर के बिल्कुल जो मुतसिल जो शहर का हिफाजती बंद है उस पर मौजूद है, और आप देख सकते हैं कि पानी अभी भी कई फुट ठहरा है। और अगर ओवरऑल हम पूरा पंजाब का जायचा लें, क्योंकि जनूबी पंजाब बेसिकली मरकज़ है सारे सैलाबी तबाहकारियों का, तो तकरीबन जो आदाद शुमार जिसको अभी तक गवर्नमेंट ने पब्लिश नहीं किया, लेकिन मुस्तनद इदारों ने इस बात के ऊपर वर्किंग की है, मजमूई तौर पर जनूबी पंजाब में जो लॉस है वो 280 अरब रुपए का जो है लॉस बताया जा रहा है, जिसमें 80 से ज़ायद हलाकतें रिपोर्ट की गई हैं। सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर भी शामिल है इस सारे नुकसान के तखमीने के अंदर, जिसमें हस्पताल, सड़कें, कई किलोमीटर की सड़कें बह गई हैं, पुल बह गए हैं, हिफाजती बंद बह गए हैं, लोगों के मकानात वो कच्चे थे या पक्के थे, वो खसो खाशाक की तरह ज़मीन के साथ बिल्कुल फ्लैट हो गए हैं। लोगों के मवेशियों की जो हज़ारों की तादाद में बताया जा रहा है कि हज़ारों की तादाद में मवेशी हलाक हो गए, उनकी माशरत, मईशत सारा कुछ तबाह बर्बाद होकर रह गई। और पूरा जो डिज़ास्टर है जनूबी पंजाब के एक बड़े एरिया को जो है इसने अपनी लपेट में लिया, जिसमें मुल्तान है, मुजफ्फरगढ़ के अजला हैं, और मुल्तान के ख़ास तौर पे जो हिटेड एरिया हैं उसमें जलालपुर पीर वाला है और शुजाबाद है। इसी तरीके से अगर मुजफ्फरगढ़ डिस्ट्रिक्ट की बात कर ली जाए तो अलीपुर तहसील पूरी की पूरी आलमोस्ट 90% जो है उसके ज़ेर ताब आई है। और इसी तरीके से आगे चलते चले जाएँ तो कबीर वाला, रहीम खान के बहुत सारे इलाके हैं, और भावलपुर के इलाके हैं, अब्दुल हकीम जो है खानेवाल डिस्ट्रिक्ट का एरिया, ये सारे वो इलाके हैं जो अगर ओवरऑल मजमूई तौर पे साइम हम बात करें तो तकरीबन जो है 65% ऑफ द एरिया साउथ पंजाब का हिट हुआ है। और जो आबादी इससे जो है मुतासिर हुए तकरीबन 13 लाख के करीब जो है लोगों का बताया जा रहा है कि 13 से 25 लाख के दरमियान जो है लोग जो है बराह रास्त मुतासिर हुए हैं। और 18 लाख एकड़ पे खड़ी फसलें जो कि बुनियादी तौर पर इस पूरे रीजन की मजमूई मईशत का दारोमदार जिस पे था वो तबाह बर्बाद होकर रह गई है। एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर लॉस है जिसको रिकवर होते हुए साइम खासा टाइम लगेगा, और जितना इसकी रिकवरी में डिले आएगा उतना ही लोगों की मेयार ज़िंदगी जो है वो नीचे से नीचे जाएगा। इस इलाके के अंदर काफ़ी ज़्यादा गवर्नमेंट को फोकस करने की ज़रूरत होगी, और चूँकि तमाम ही इंफ्रास्ट्रक्चर राब्ता सड़कें ये बुरी तरह मुतासिर हैं तो इस पे खासा एक वार फुटिंग के ऊपर जो है रिहेबिलिटेशन प्लान बनाना पड़ेगा। सही, यासिर साथ ही रहिएगा। अब ज़रा सिंध का रुख करते हैं, क्योंकि सिंध में सखर बैराज पर ऊंचे दर्जे का सैलाब है और गुड्डू बैराज पर पानी की आमद 6,05,000 क्यूसेक से ज़्यादा रिकॉर्ड की जा रही है। तो यहाँ क्या ताज़ा तरीन सूरत हाल बता रहे हैं जहांज़ेब वसीर। जहांज़ेब, बताइएगा अब तक क्या सूरत हाल सामने आई है? जी बिल्कुल, इस वक्त जो सिंध के दो बैराज जो हैं गुड्डू बैराज और सखर बैराज पर ऊंचे दर्जे का जो सैलाब है वो रिकॉर्ड किया जा रहा है। इस वक्त गुड्डू बैराज के मकाम पर 5,81,000 क्यूसेक पानी की आमद जो है रिकॉर्ड की जा रही है, जबकि अखराज जो है वो 5,53,000 क्यूसेक रिकॉर्ड किया जा रहा है। सखर बैराज पर इस वक्त पानी की आमद 5,71,000 क्यूसेक रिकॉर्ड की जा रही है, जबकि अखराज जो है वो 5,18,000 क्यूसेक रिकॉर्ड किया जा रहा है। कोटली बैराज पर इस वक्त जो पानी की आमद है वो 3 लाख क्यूसेक है, जबकि अखराज जो है वो 2,79,000 क्यूसेक है। इस वक्त गुड्डू बैराज के मकाम पर और सखर बैराज के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब रिकॉर्ड किया जा रहा है, जबकि कोटली बैराज के मकाम पर इस वक्त निचले दर्जे का सैलाब रिकॉर्ड किया जा रहा है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान गुड्डू बैराज पर पानी की सतह में कमी वाक़या हुई है। 24 घंटों के दौरान 24,000 क्यूसेक जो पानी है वो कम हो चुका है, जबकि सखर बैराज पर इस वक्त भी ऊंचे दर्जे का जो सैलाब है वो बरकरार है।
कच्चे के 250 से ज़ायद जो गांव हैं सक्खर डिस्ट्रिक्ट में आते हैं, सक्खर डिवीज़न में आते हैं, वो इस वक्त मुकम्मल ज़ेर-ए-आब आ चुके हैं। उनका शहरों से जो रास्ता है मुनक़ता हो चुका है, उनके लिए रेस्क्यू ऑपरेशन भी किया जा रहा है। कमिश्नर सक्खर डिवीज़न के मुताबिक इस वक्त डाउन स्ट्रीम में जो है वो पानी ज़्यादा है, क्योंकि कोटनी के लिए जब सक्खर बैराज से पानी जा रहा है तो डाउन स्ट्रीम वाले इलाकों पर जो पानी है उसकी सतह में मुसलसल इजाफा हो रहा है। तो इस वक्त 50,000 से ज़ायद जो खैरपुर के इलाका मकीन थे जो देहातों में रहते हैं उनको रेस्क्यू किया गया है। उनके रेस्क्यू के लिए तमाम तर इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं। सक्खर के जो कच्चे के इलाके हैं जहाँ पर ज़रूरत ये महसूस की जा रही है कि जो लोग हैं अगर वो वहाँ से ना निकले तो कुछ जानी माली नुकसान हो सकता है, तो उसको निकालने के लिए तमाम तर इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं। नेवी के जो रेस्क्यू अमलदार हैं, जो नेवी के अहलकार हैं, वो भी लोगों को रेस्क्यू कर रहे हैं। रेस्क्यू 1122 के जो एहलकार हैं वो भी लोगों को जो रेस्क्यू कर रहे हैं। इनके साथ साथ जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उनकी जानिब से भी तमाम जो मुताल्लिका हुकाम है उनको कश्तियाँ प्रोवाइड की गई हैं ताकि अगर वो भी कहीं कच्चे में जो लोग फंसे हुए उनको निकालने के लिए रेस्क्यू कर सकें। ठीक है जहाज़े बसीर, बहुत शुक्रिया अपडेट्स देने के लिए, और साथ ही यासिर शेख आपका भी बहुत शुक्रिया। तो ये सूरत हाल है और आपके सामने अब ज़ाहिर हम देख रहे हैं कि हमारे जो भाई बहन हैं जो सैलाब मुतासिर हैं इनकी मदद आपने भी करनी है। सिर्फ आप हुकूमत और इंतज़ामिया पे काम ना छोड़ें, आप भी अपनी कैपेसिटी में जो कुछ भी हो सकता है जिस तरह भी इमदाद कर सकते हैं इनकी मदद और इमदाद आप लोगों ने करते वक्त ये चीज़ याद रखनी है कि इमदाद आपने वो वाली करनी है जो आप लोग अपने लिए भी पसंद करते हैं, अपने बच्चों के लिए जो आप लेते हैं, अपने घर में जो इस्तेमाल करते हैं, वही अपने इन बहन भाइयों तक आपने पहुंचाना है। मूविंग फॉरवर्ड, दरियाए रावी और चिनाब के रेलों ने कबीर वाला को शदीद मुतासर किया है और कई देहात उजाड़ कर रख दिए हैं। तबाहकुन सैलाब की वजह से हम देख रहे हैं कि लोग अपने घर छोड़ने पर मजबूर थे और अब वापस लौट रहे हैं। काफ़ी हद तक लोग अपने घरों को वापस लौट रहे हैं, जो जिस भी कंडीशन में उनके घर हैं, कुछ का आधा बहा है, कुछ का पूरा बहा है, जो भी है अब वापस तो लौटना है ना अपने घरों को एट द एंड ऑफ द डे। और अभी अगर आप ये मनाजिर भी देखें तो छोटी सी बच्ची है, उसका टॉय जो है वो पूरा बर्बाद हुआ है। लोगों मतलब आई थिंक ये दरखाना के इलाके में बच्ची है माई शहजादी अपने बच्चों के साथ जब वापस घर आई तो कहते हैं ना घर नाम की वहाँ पर कोई चीज़ नहीं थी, कभी इनका घर हुआ करता था। सोचे पूरा घर होगा, यहाँ पे इनकी ज़िंदगी गुजर बसर जारी थी और सैलाब ने आके सब कुछ तबाह कर दिया है। अब ये जो पूरी एक दास्तान है ये सिर्फ एक दास्तान है, ऐसी कितनी ही दास्तानें हैं जो हमारे सामने होंगी। तो खुर्रम शहजाद वहाँ पर माई शहजादी के साथ मौजूद हैं, ज़रा उनकी दास्तान उन्हीं की ज़बानी सुनाते हैं आपको। जी बिल्कुल, कबीरवाला में दरियाए रावी और दरियाए चिनाब नई दास्तानें रकम कर गया। दरियाए रावी में इस हद तक पानी था कि हर तरफ जो है आबादियों में भी दाखिल हो गया था। मैं इस वक्त मौजूद हूँ कबीरवाला के इलाके बस्ती संगला वाली में, दरखाना में। यहाँ पे एक घर में ऐसे में मौजूद हूँ जहाँ पे पूरा घर जो है वो दरिया बुर्द हो गया। यहाँ पे 10-10, 12-12 फीट पानी जमा था। जब सैलाब आया मैं बच्चे लेके चली गई, जे घर वापस मुड़ी तो ना कोई सामान था तो ना कोई मकान रैसी। सिर सारा नंगा, साढ़े कोई झुपड़ी भी कोई नहीं सिर निभा जावे। तुहाडी सानू इमदाद दी लोड़ है, सानू इमदाद चाहिए। इस अम्मा जी का कहना है कि जब यहाँ पर सैलाब आया तो ये घर छोड़कर चले गए थे, लेकिन जब सैलाब यहाँ से चला गया, पानी कम हुआ तो यहाँ पर जब घर में आए तो ये घर यहाँ पे मौजूद ही नहीं था। ना तो यहाँ पर चारदीवारी, ना ही यहाँ पर कमरे, कुछ भी नहीं। तमाम घर जो है वो यहाँ से दरिया बुर्द हो गया। अम्मा जी की हुकूमत से, इंतज़ामिया से अपील है कि इनको चार दीवारी के लिए कोई यहाँ पर मकान बना के दिया जाए या इनको छत फराम की जाए ताकि ये अपने बच्चों के साथ यहाँ पर जिंदगी गुजार सके। जी अच्छा, ये हम घर की बात क्यों करते हैं बार बार? क्योंकि देखें जिन लोगों ने अपने घर बनाया है ना, ये बात वही लोग जानते हैं कि एक एक ईंट, एक एक सीमेंट की बोरी, एक एक लेंटर के पीछे कितनी मेहनत और कितनी उन्होंने रातें जाके कितनी एक एक पाई जमा करके बड़ी जिंदगी भर की जमा पूंजी है। अब हुकूमत के ज़िम्मे भी बड़ा काम है। अब ये अपील मुतासरीन कर रहे हैं कि उन्हें घर चार दीवारी बना कर दी जाए। देखते हैं जी इस पर क्या मज़ीद डेवलपमेंट होती है। लियाकतपुर की बात करते हैं। अब जिन जिन इलाकों में हमने देखा ऊंचे दर्जे का सैलाब आया, वहाँ पर देहात, फसलें, हज़ारों एकड़ रकबे पर फैली फसलें सब तबाह हो गए। कई देहात उजड़ गए, सफ़ाई हस्ती से मिट गए। अब मुतासरीन यहाँ पर अब बेयार व मददगार भी हैं, ज़ाहिर है अब उनके सरों पर छत नहीं है। ये भी हुकूमत से अपील कर रहे हैं कि हमारे लिए भी कोई इंतज़ाम किया जाए। सर्दी का भी अब थोड़ा मौसम आ गया है तो ज़ाहिर है इस वक्त गर्म कपड़ों की भी ज़रूरत होगी। ज़ाहिर है इनका अहवाल लियाकतपुर का भी हम मज़ीद आपको बताएंगे। तो प्राइम मिनिस्टर आई गेस इस वक्त बात कर रहे हैं, तो ज़रा चलें। और वज़ीर आज़म पाकिस्तान इस वक्त मुखातिब हैं। That gives you huge inspiration. How do you hope Pakistan is remembered in about a decade from now? A country with its head high,
great achievements in the field of economic prosperity and progress. We want peace and we want happiness. तो पाकिस्तान टीवी की लॉन्चिंग पर वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ गुफ्तगू कर रहे थे और हम आपको बताए थे लियाकतपुर में क्या सिचुएशन है। तो लियाकतपुर में इस वक्त क्या सूरत हाल है, वहाँ पर क्या तबाही के मनाजिर हैं, कितनी फसलें वहाँ पर ज़ेर-ए-आब आई। मोहम्मद अहमद चौधरी हमें इस हवाले से अपडेट करें, बताइएगा अहमद। बिल्कुल, दरियाए चिनाब के सैलाबी रेले ने बस्तियां उजाड़ के रखती हैं। कीमती सामान सैलाब की नज़र हो चुका है। इस वक्त मंचन बांध पर फैमिलियां जो हैं बेयारा मददगार बैठी हैं, इनको मुश्किलात का सामना है। मुश्किलात यह है, कमरा डूहान में एक पक्का है एक कच्चा है। कच्चा कमरा ढह गया, हवेली ना कंधियां ढह गए। साकू ना राशन पानी मिलता था सरकारी, साकू कुछ शै नहीं मिलती। इतना कर बैठे थे निके निके बच्चे न, रात दी ठंड पौंदी है, साडे कने ना कंबल ना कोई गिंदियां वगैरह। मेहरबानी थी वे लिहाजा हुकूमत से नाल साथ देवे। मुतासरा फैमिली का कहना है कि जो है हमारा कीमती सामान जो है सैलाब की नज़र हो चुका है। हम यहाँ पर बेयार मददगार बैठे हैं। अब मौसम जो है बदल गया है। रात के पहर जो है हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, सर्दी लगती है, हमारे पास कोई गर्म कपड़ा नहीं है, ना कंबल वगैरह है। इन्होंने यही मुतालबा किया हुकूमत से कि जो गर्म कपड़े हैं और कंबल वगैरह है हमें फराहम किया जाए ताकि हमारे जो बच्चे हैं उनको सर्दी ना लगे। उन्होंने ये भी मुतालबा किया है कि इंतजामिया की तरफ से जो राशन है वो मंचन तक पहुंचाया जाए। हमारे बहुत मुश्किलात है, इन्होंने यही मुतालबा किया कि हमें सहूलियात दी जाए। जी अच्छा, अब हेड पंजनद के मुल्हक्का इलाकों से सैलाब तो गुजर गया, लेकिन तबाही की दास्तान वहाँ पर भी छोड़ गया। उच्च शरीफ की अगर हम बात करें तो उच्च शरीफ में भी सेम सूरत हाल है। लियाकतपुर वली, कबीर वाला वली, हम देख रहे हैं कि लोग बेयारो मददगार बैठे हैं, बेसरो सामानी का आलम है। और जो सदफ अभी बात कर रही थी कि अब आहिस्ता आहिस्ता सर्दी का मौसम आ रहा है, आप देखें कि ठंडी ब्रीज चल रही होती है, नीचे पानी है, ऊपर छत नहीं है। तो वहाँ से हमें मोहम्मद अदनान ज़हूर सईदी हमें वहाँ से रिपोर्ट कर रहे हैं। ज़रा देखते हैं वहाँ पर क्या सिचुएशन है। जी बिल्कुल, दरियाए सतलुज, दरियाए चिनाब और दरियाए रावी सैलाबी तबाहकारियाँ करते हुए यहाँ से तो चला गया है, लेकिन तबाहकारियों के निशानात छोड़ गया है। इस वक्त मौजूद हूँ बस्ती कालड़ा में जो 200 घरों पर मुश्तमिल है। मेरा कैमरामैन दिखा सके तो ये सामने 3 कमरों पर ये घर था, ये दरिया बुर्द हो चुका है। इसी तरह और भी घर हैं जो दरिया बुर्द हो चुके हैं। मेरे साथ मौजूद हैं इलाका मकीन, मज़ीद इनसे जानते हैं इनके क्या नुकसान हुए हैं और कौन से मसाइल में ये हैं। कमरे शमरे सारे ढह गए, हवेलियाँ ढह गए, फसली नुकसान भी थी गए। कुछ है क्या नहीं, ना राशन को भी मिलता पे, ना कोई इमदाद मिलती पे, ऐसा कोई हेल्प मिली वने, कमरे बढ़िया वजन या इमदाद मिली वने, ऐसा वापसी कमरे बढ़ा सकूँ या कुछ कर सकूँ। जी, इनका कहना था कि हमारे घर दरिया बुर्द हो चुके हैं, हम बंद पर मौजूद हैं, ना हमें कैंप मिला गया है, ना हमें राशन दिया जा रहा है। हम हुकूमत से यही मुतालबा करते हैं कि हमारे मवाजियात को आफतज़दा करार देकर हमारे जो घर गिर चुके हैं उनका इस्टीमेट लगाकर हमें तामीर करा दें। अच्छा, ये आप मनाजिर देख रहे हैं इस तरह। अब जो इलाके जहाँ से पानी जो है अब वो कम होता जा रहा है, तो वहीं पर हम सिचुएशन ये देख रहे हैं। पाकपतन की भी अगर हम बात करें तो वहाँ से कहते हैं ना, सैलाब के जाने के बाद अब वहाँ जो मनाजिर हमें नज़र आ रहे हैं उससे तबाहकारियों का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि यहाँ पर क्या सिचुएशन है। कई बस्तियाँ दरिया बुर्द हो गई, तबाह हाल घरों के जो मुतासरीन हैं वो किन हालों में बैठे हैं। ज़ाहिर है एक हद तक आप ज़ाहिर है उनको फैसिलिटेट कर सकते हैं, लेकिन जब ये अपने घरों को लौट रहे हैं, जब ये अपने इलाकों को, अपनी ज़मीनों की तरफ वापस जा रहे हैं, तो इनको वहाँ पे जो नज़र आ रहा है वो आपने देखा कि माई शहज़ादी का घर जो कभी घर हुआ करता था, अब वहाँ पे सिर्फ मलबे का ढेर हमें नज़र आ रहा है। तो ये तमाम तर मुश्किलात हैं। अब इस सब के लिए भी, इनके लिए भी इंतजामात करने होंगे। बिल्कुल सदफ, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। ये अब पंजाब में जो सूरत हाल है हम देख रहे हैं कि उधर नॉर्थ में कश्मीर भिंबर की भी यही सूरत हाल है। वहाँ पर की तहसील है बरनाला, वहाँ पर अब आप देखें कि वहाँ पर चलो सैलाबी सूरत हाल तो नहीं थी, बट लेकिन जो मानसून, अर्ली मानसून आया, फिर जो एक्सटेंडेड मानसून था, बारिशों और लैंडस्लाइडिंग से वहाँ पर दर्जनों मकानात गिरे, मुनहदिम हुए। हम देखते कि कई घरों में दरारें पड़ गईं, लेंटर कच्चे हो गए, लिंक रोड्स बंद हो गई। तो ये हालात इस वक्त ओवरऑल मुल्क के, हमने आपको नॉर्थ से लेकर और सिंध तक हमने आपको तमाम तरह सिचुएशन बताई है।